लड़के ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो बचपन की दोस्त बाहर से इतनी मासूम, शालीन और भला की खूबसूरत दिखती है, वो पीठ पीछे उसके कपड़ों को पागलों की तरह सूंघती होगी और आधी रात को चुपके से उसके कमरे में घुसकर उस पर अपना एक अनकहा हक छोड़ जाती होगी। इस वक्त मैं अपने ठीक सामने वाले फ्लैट नंबर 502 को देख रहा था। उसका दरवाजा, जिस पर कल तक धूल जमी थी, आज चमक रहा था। कोई नया पड़ोसी आया था। मैंने अपनी भौहें सिकाड़ी और मन ही मन थोड़ा उत्सुक हुआ, लेकिन अपने काम से काम रखने के नियम पर चलते हुए मैंने नए पड़ोसी के बारे में ज्यादा छानबीन करना ठीक नहीं समझा। जैसे ही मैंने अपनी चाबी ताले में डाली और उसे घुमाने ही वाला था, तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। सामने वाले घर का दरवाजा खुला। मैंने अनजाने में ही पीछे मुड़कर देखा और वहीं का वहीं सुन्न रह गया। दरवाजे के पीछे एक लड़की खड़ी थी। गोरा रंग, तराशे हुए नैन नक्श और उसकी आंखों में एक अजीब सी शराफत और मासूमियत थी। लेकिन मुझे हैरान उसकी इस बेमिसाल खूबसूरती ने नहीं, बल्कि उसके चेहरे ने किया था। मैं इस चेहरे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। हालांकि अब उसके चेहरे से वो बचपन का अल्हड़पन जा चुका था और उसके नैन नक्श और निखर गए थे, लेकिन उसकी आंखों और चेहरे का वो ढाल मेरी उसी बचपन की दोस्त का था जो मिडिल स्कूल के बाद अचानक गायब हो गई थी। यूनियनान, मैंने थोड़े संशय के साथ उसका नाम पुकारा। यह नाम सुनते ही उस लड़की की खूबसूरत आंखें एकदम से चमक उठीं। उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और चेहरे पर एक बेहद प्यारी मुस्कान लाते हुए बड़ी शालीनता से बोली, भैया, बहुत दिनों बाद मिले। मुझे पता था कि आप मुझे एक नज़र में ही पहचान लोगे। 10 मिनट बाद मैं 502 नंबर फ्लैट के सोफे पर बैठा था। गर्मी थोड़ी ज्यादा थी, इसीलिए मैंने अपना जैकेट उतारा और उसे सोफे पर एक तरफ रख दिया। फिर मैंने किचन में चाय बनाने में मसरूफ नियानान की तरफ देखा। मुझे अभी भी सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। तुम अचानक यहाँ कैसे वापस आ गईं? मैं खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। उस वक्त अंकल ने तो कहा था कि तुम्हारी पूरी फैमिली विदेश शिफ्ट हो रही है। इन सालों में मैंने तुम्हें जितने भी मैसेज किए, तुमने कभी रिप्लाई नहीं दिया। नियनान 2 गिलासों में ठंडी ठंडी लेमनेड शिकंजी लेकर आई। उसने एक गिलास मेरे सामने रखा और फिर मेरे पास ही सोफे पर बैठ गई। उस वक्त हम सच में विदेश चले गए थे, नियनान ने अपनी पलकें झुकाते हुए कहा। उसकी आवाज में थोड़ी सी मायूसी और शिकायत थी। लेकिन विदेश में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे वहाँ का खाना पसंद नहीं था और न ही वहाँ कोई सच्चा दोस्त मिला। और सबसे बड़ी बात, मुझे हमेशा वो दिन याद आते थे जब हम हांगजो में साथ में स्कूल जाया करते थे। बोलते बोलते नियनान ने मेरी तरफ देखा। इसीलिए मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए वापस हांगजो आ गई। इस पुराने घर में रहने के लिए भी मैंने पापा से कितनी मिन्नतें की, तब जाकर वो माने। भैया, अब से हम फिर से पड़ोसी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। स्वागत है तुम्हारा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है ना। देखते ही देखते हम कॉलेज में आ गए। आज अगर तुम रास्ते में मिल जाती तो शायद मैं तुम्हें पहचानने की हिम्मत भी नहीं करता। तुम इतनी खूबसूरत हो गई हो, बिल्कुल किसी कहानी की परफेक्ट व्हाइट मूनलाइट, खूबसूरत याद जैसी। व्हाइट मूनलाइट शब्द सुनते ही नियनान के गालों पर लाली छा गई। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। भैया, क्या मैं सच में आपको खूबसूरत लगती हूँ? बिल्कुल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। नियनान की लगातार टिकी निगाहों से मैं थोड़ा असहज हो गया। मैंने हल्की सी खांसते हुए खुद को संभाला और खड़ा हो गया। अच्छा, वो मैं अभी अभी वापस आया हूँ। घर में धूल जमी होगी, मुझे जाकर थोड़ी सफाई करनी है। ये ग्लास मैं धो देता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगी, नियनान ने बड़ी मधुर आवाज में मुझे टोकते हुए कहा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ, तुम यहाँ नई आई हो, अगर किसी चीज की जरूरत हो या कोई मदद चाहिए तो बेझिझक बगल में आ जाना। मैं बोलते हुए मुड़ा और टेबल पर रखा अपना फोन उठाने लगा। जैसे ही मेरी पीठ नियनान की तरफ हुई, सोफे पर बैठी नियनान के चेहरे से वो शराफत और मासूमियत पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा छा गया और उसकी पुतलियों में एक डरावना और पागलपन से भरा जुनून तैरने लगा। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए मेरी पीठ को घूर रही थीं, यह देखकर कि मैं मुड़ नहीं रहा हूँ। उसने तुरंत सोफे के हैंडल पर रखी मेरी जैकेट को झपट लिया। ये जैकेट मैंने अभी अभी उतारी थी। इसमें अभी भी मेरे शरीर की गर्माहट और खुशबू बची थी। नियनान की सांसें तेज होने लगी। उसने अपना चेहरा उस जैकेट में छुपा लिया और पागलों की तरह एक लंबी सांस खींची। मेरे पसीने और परफ्यूम की मिली जुली खुशबू उसके अंदर समा गई। यह खुशबू उसके लिए दुनिया के सबसे जानलेवा अमृत जैसी थी।
नियनान का शरीर उत्साह से कांपने लगा। उसके गाल एक अजीब से पागलपन की वजह से लाल हो गए और उसके होठों पर एक भयानक और संतुष्ट कर देने वाली मुस्कान आ गई। भैया, इस बार आप चाहकर भी मुझसे दूर नहीं भाग पाएंगे, उसने बेहद धीमी, सिर्फ खुद को सुनाई देने वाली आवाज में फुसफुसाया। उस आवाज में एक ऐसा पागलपन था जो किसी का भी खून जमा दे। नियनान, मेरी जैकेट शायद सोफे पर ही, मैंने फोन हाथ में लिए हुए मुड़कर कहा। जैसे ही मैं मुड़ा, नियनान की आंखों का वो खौफनाक जुनून पल भर में गायब हो गया। उसके लाल गाल फिर से सामान्य हो गए और वो डरावनी मुस्कान एक झटके में एक बेहद मासूम और प्यारी हंसी में बदल गई। उसने दोनों हाथों में मेरी जैकेट पकड़ रखी थी। यहाँ है भैया, नियनान ने खड़े होकर बड़ी तमीज से जैकेट मेरी तरफ बढ़ा दी। उसकी आंखों में कोई अजीब भाव नहीं था। ओह, थैंक यू। मैंने जैकेट ली, उसका शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट आया। घर आकर मैंने लगभग 2 घंटे तक साफ सफाई की। नहा धोकर जब मैं बेड पर लेटा तो बाहर अंधेरा हो चुका था। मैंने अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रखे और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। सालों से बिछड़ी बचपन की दोस्त अचानक बगल के फ्लैट में रहने आ जाती है, जो अब एक बेहद खूबसूरत लड़की बन चुकी है और मेरे लिए इतनी परवाह और फिक्र रखती है। यह तो बिल्कुल किसी घिसी पिटी लव स्टोरी के शुरुआती पन्ने जैसा था। मैंने थोड़ा अंगड़ाई ली और अपने कमरे को देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था, वही पुरानी सुकून देने वाली बात। तभी मैंने हवा में कुछ सूंघा। रूम फ्रेशनर की खुशबू के अलावा वहां एक बहुत हल्की सी चंदन और सूखी घास जैसी खुशबू थी। ये तो नियनान के शरीर की खुशबू है। मैंने अपना सिर झटका और खुद पर ही हंस पड़ा। फिर से बिस्तर पर लेटते हुए आंखें बंद कर लीं। शायद आज ही उससे मिला हूं, इसलिए दिमाग में वही खुशबू घूम रही है। नियनान से दोबारा मिलना वाकई एक जादुई इत्तेफाक है। छोड़ो, अब सो जाना चाहिए। अगली सुबह दरवाजे पर एक लयबद्ध दस्तक ने मेरी नींद खोल दी। मैंने अपनी नींद से भरी आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही वही जानी पहचानी चंदन की हल्की खुशबू मेरे चेहरे से टकराई। गुड मॉर्निंग भैया, नियनान ने अपना सिर थोड़ा झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा। उसके हाथों में एक लकड़ी की ट्रे थी जिस पर बड़े सलीके से नाश्ता सजाया गया था। मैंने नाश्ते की तरफ देखा। हाफ फ्राइड अंडा, पोच, किनारों से कटी हुई ब्रेड स्लाइस और ताजा संतरे का जूस। यह नाश्ता तो बिल्कुल मेरी पसंद का था। वो मुझसे थोड़ा ज्यादा बन गया था, नियनान ने थोड़ा शर्माते हुए और अपनी आंखें चुराते हुए कहा। मुझे लगा कि शायद भैया ने अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा, इसीलिए मैं ले आई। अगर आपकी पसंद का ना हो तो। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल मेरी पसंद का है। मैंने जल्दी से ट्रे थामी और अपना सिर खुजलाते हुए थोड़ा जैम कर कहा। नियनान, तुम सच में कमाल हो। तुम्हें यह भी याद है कि मुझे हाफ फ्राइड अंडा पसंद है। नियनान ने अपनी आंखें मटकाई और अपनी गोरी उंगली अपने होठों पर रखकर सोचने का नाटक करते हुए बोली, क्या भैया भूल गए? जब हम मिडिल स्कूल में थे तो कैंटीन वाली आंटी जब भी आपको पूरा पका हुआ अंडा देती थी तो खाते वक्त आपकी भौहें सिकुड़ जाती थीं। मैंने तभी से याद रखा है कि भैया को अंडे का पीला हिस्सा पूरा पका हुआ पसंद नहीं है। उसका जवाब बिल्कुल सीधा और मासूम था, जिसमें हम दोनों की पुरानी यादें जुड़ी थीं। यह सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। अच्छा, ऐसा था? नियनान, तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातें भी याद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यह बहुत पसंद आया। नाश्ता करने के बाद मैं साफ की हुई ट्रे और बर्तन लेकर उसके फ्लैट पर गया। नियनान का लिविंग रूम थोड़ा खाली खाली देखकर मैंने अपनी तरफ से कहा, तुम अभी अभी शिफ्ट हुई हो, घर में रोजमर्रा की बहुत सी चीजों की कमी होगी। आज मैं फ्री हूँ, क्यों ना मैं तुम्हें सुपरमार्केट ले चलूं? सच में? यह तो बहुत अच्छा होगा। नियनान की आंखें खुशी से चमक उठीं। इसके बाद हम दोनों साथ में घर से बाहर निकले और पुरानी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियों पर रोशनी थोड़ी कम थी और किनारे भी घिसे हुए थे। जैसे ही हम तीसरी मंजिल के मोड़ पर पहुंचे, आह! नियनान के मुंह से एक चीख निकली। उसका पैर फिसला और वह सीधे मेरी तरफ गिरने लगी। मेरे दिमाग से पहले मेरे शरीर ने काम किया। मैंने फुर्ती से अपना दायां हाथ बढ़ाकर नियनान की पतली कलाई पकड़ी और बाएं हाथ से उसके कंधे को संभालते हुए उसे अपनी बाहों में थाम लिया। मेरी बाहों में एक लड़की का बेहद कोमल और गर्म शरीर था। तुम ठीक तो हो? मैंने फिक्र से पूछा। नियनान ने उसी तरह मेरी छाती से टिके रहते हुए बेहद धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, थैंक यू भैया। मैंने अपनी बाहों में सिमटी नियनान को देखा। उसके कान शर्म से बिल्कुल लाल हो चुके थे।
यह लड़की आज भी बचपन की तरह कितनी जल्दी शर्मा जाती है। मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा और उसे सीधा खड़ा करके अपने हाथ हटा लिए। लेकिन मैं यह नहीं देख पाया कि जैसे ही वह मेरी बाहों से दूर हुई, उसकी झुकी हुई आंखों की गहराइयों में एक कभी न मिटने वाली भूख और लालच चमक उठा था। भैया का शरीर कितना गर्म है। जहां उन्होंने मुझे छुआ, ऐसा लग रहा है मानो वो जगह आग से जल रही हो। 15 मिनट बाद हम दोनों पास के एक बड़े सुपरमार्केट में थे। मैं शॉपिंग कार्ट ट्रॉली धकेल रहा था और पूछने ही वाला था कि घर का सामान कहाँ मिलेगा। तभी नियनान ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, भैया, तौलिया और टूथब्रश आगे वाले सेक्शन में है। और वह मेरा हाथ पकड़कर आगे ले गई। अगले आधे घंटे के लिए मैं बस एक बेजान ट्रॉली खींचने वाली मशीन बनकर रह गया था। यह बॉडी वॉश अभी डिस्काउंट पर है, ऑनलाइन से भी 2 रुपए सस्ता है। आगे वाला रास्ता अक्सर जाम रहता है, लौटते वक्त हम पीछे वाली पतली गली से निकल सकते हैं। अरे, इस सुपरमार्केट का लेआउट फिर से बदल गया। पहले ताजी सब्जियों का सेक्शन बाईं तरफ होता था। नियनान सामान चुनते चुनते लगातार मुझसे ये बातें शेयर कर रही थी। उसे इस शहर की कीमतों, रास्तों और यहाँ तक कि इस सुपरमार्केट के रैक्स की ऐसी बारीक जानकारी थी जो किसी को भी हैरान कर दे। यह व्यवहार उस लड़की का बिल्कुल नहीं लग रहा था जो सालों बाद विदेश से लौटकर आई हो। मैंने ट्रॉली को आगे बढ़ाते हुए अनजाने में ही पूछ लिया, नियनान, तुम इस इलाके को इतनी अच्छी तरह कैसे जानती हो? आगे चल रही नियनान के कदम पल भर के लिए ठिठक गए। फिर उसने संभलते हुए कहा, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने बहुत रिसर्च की थी। बोलते हुए उसने एक नीले रंग का तौलिया ट्रॉली में डाला और बड़े प्यार से मुझे देखते हुए बोली, आखिरकार इस बार मैं यहाँ बहुत बहुत लंबे समय के लिए रहने आई हूँ, इसलिए मैंने इंटरनेट पर सारी गाइड देख ली थी और मैप तो पूरा रट लिया था। यह सुनकर मैंने हामी में सिर हिलाया। लड़कियां वाकई हम लड़कों से ज्यादा समझदार और बारीक नजर रखने वाली होती हैं। शॉपिंग खत्म करने के बाद नियनान अपने फ्लैट 502 में चली गई चुकी थीं और उसकी पुतलियां उत्तेजना से सिकुड़ गई थीं। अपने जूते तक नहीं उतारे और सीधे अपने बेडरूम की तरफ भागी। धड़ाम! उसने बेडरूम का दरवाजा बेरहमी से खोला। इस बंद कमरे में, जहां कोई बाहरी इंसान नहीं देख सकता था, एक ऐसा खौफनाक राज छिपा था जिसे देखकर किसी भी आम इंसान की रूह कांप जाए। उसने रूम की दीवारों पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मेरी गू किंग की तस्वीरें लगी हुई थीं। मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म पहने ग्राउंड में बास्केटबॉल खेलने के दिनों से लेकर हाई स्कूल के दिनों में सड़क किनारे खड़े होकर खाना खाते वक्त की चुपके से खींची गई तस्वीरें, और यहाँ तक कि कॉलेज के हॉस्टल की खिड़की के पास बैठे हुए मेरा साइड फेस। हजारों तस्वीरें जो 360 डिग्री से मेरी हर एक हरकत, हर एक सांस का रिकॉर्ड रख रही थीं। और इन तस्वीरों के बीच बीच में रंग बिरंगी चिट्स, स्टिकी नोट्स चिपकी हुई थी जिन पर बेहद डरावने और बारीक डिटेल्स लिखे हुए थे। 15 जुलाई, भैया सुबह 7:30 बजे उठे। उन्होंने उबासी ली। उन्हें हाफ फ्राइड अंडा पसंद है। पूरा पक्का होने पर भौहें सिकाड़ते हैं। ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए। उनका शैम्पू मिंट फ्लेवर का है जिसमें से एक ठंडी सी खुशबू आती है। आज वह नुक्कड़ वाली दुकान पर गए, पानी की बोतल खरीदी, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं ली। नियनान उस तस्वीरों से भरी दीवार के सामने खड़ी थी। उसकी छाती बुरी तरह से ऊपर नीचे हो रही थी। भैया, नियनान की सांसें और भारी होती गईं। उसने अपनी उंगलियों से दीवार पर लगी मेरी तस्वीर के चेहरे को बड़े पागलपन से छुआ। आज आपने मुझे छुआ ना, मैं बहुत खुश हूँ। सच में बहुत खुश हूँ। नियनान ने अपनी आंखें बंद की, अपने पैरों के पंजों पर खड़ी हुई और दीवार पर लगी मेरी तस्वीर के होठों पर अपने होंठ रख दिए। मैं इतनी खुश हूं कि मेरा मन करता है आपको हमेशा के लिए कैद कर लूं। नियनान ने तस्वीर की तरफ देखते हुए एक बेहद विकृत और डरावनी मुस्कान बिखेरी। आपको एक ऐसे तहखाने में बंद कर दूं जहां सिर्फ मैं आपको देख सकूं,